Hello viewers, this is Nikhil Patni, your own realtor. Today, this video is specially made for you to have a little fun over the election chaos that we hear these days. Election का माहौल बहुत भारी चल रहा है और हम जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य, हमारा आने वाला फ्यूचर अब सब इन बातों पर निर्भर करता है कि कौन जीतेगा। भाई जीतेगा तो तब जब तुम वोट करने जाओगे। इलेक्शन नाम का एक तमाशा है जो हर 5 साल में आ जाता है और शुरू हो जाती है अड़ोसी पड़ोसियों में बहस, भाई भाई में बहस, बाप बेटे में बहस, पति पत्नी में बहस। कौन होगा हमारा नेता? कैसा नेता चाहिए? टोपी वाला चाहिए, माइक वाला चाहिए, सूट वाला चाहिए, कैसा चाहिए? जो हरदम माइक पे लगा रहे वैसा चाहिए, भाषण देता हो वैसा चाहिए, काम करता हो वैसा चाहिए, दौड़ रहा हो वैसा चाहिए, कैसा चाहिए? तमाशा शुरू। हमारे पास अलग अलग जगहों से अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग आते हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो की बातें बताते हैं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, सॉरी इनकलाब जिंदाबाद नहीं होना चाहिए, पर हाँ इनकलाब जिंदाबाद होना ही चाहिए। ये सारे तमाशे चलते रहते हैं जब इलेक्शन आने वाला होता है। हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो पढ़कर सुनाती है। बिजली, पानी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ते हुए दाम, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ। इतना इकोनॉमिक्स तो मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ा जितना मैं इन दिनों इन भाषणों में सुनता हूँ। पर कभी उन नेताओं को अकेले में मिलिए, पता कीजिए कि क्या उनको इकोनॉमिक्स पता है, क्या वो जानते हैं ये इकोनॉमिक्स की ताकत क्या होती है। मोस्टली आपको पता चलेगा कि उनको सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता है, बाकी कुछ नहीं पता। खैर हमें क्या, हम तो तमाशा देखने वालों में से हैं। इलेक्शन आ रहा है, तमाशा होगा और हम ज़रूर देखेंगे। अब हाँ, हम बात करेंगे उन लोगों की जो इलेक्शन का तमाशा सच में घर पर बैठकर देखते हैं। ना वो कभी वोट करते हैं और वोट करने वालों पर भी हंसते हैं। हाँ, लेकिन जब उनके एरिया में या उनके इलाके में या उनके प्रदेश में, उनके सराउंडिंग में कभी कुछ गलत होता है, तब बराबर सरकार को गाली देने के लिए सबसे ज़्यादा वही आगे आते हैं। गाली दो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन पहले वोट दो। वो तुम्हारा सिर्फ अधिकार नहीं है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कर्तव्य है, अधिकार और कर्तव्य के बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता। अपने अधिकारों का फ़ायदा लेना चाहिए, अपने अधिकारों को यूज़ करना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य का डेफिनेटली निर्वहन करना चाहिए। जैसे हमारा कर्तव्य हमारे फैमिली के प्रति होता है, वैसे ही हमारा कर्तव्य हमारे देश के प्रति होता है। हमें कंप्लेन करने का तब अधिकार मिलता है जब हमने हमारे खुद के चुने हुए लोगों को उस सीट पर देखा हो। चाहे रूलिंग पार्टी में आपका कैंडिडेट आए, चाहे ऑपोजिशन में आए, दोनों ही को काम तो देश की सेवा का ही करना है। एक दूसरे की टांग खिंचाई में वक्त बिताने वाले नेताओं को हम इस बार चुनाव में जीतने नहीं देंगे। हाँ, एक दूसरे को जो हेल्प करे जब अच्छा काम हो रहा हो, और एक दूसरे की टांग न खींचे और हमारे देश का, प्रदेश का, हमारे इलाके का, हमारे एरिया का, हमारी गली मोहल्ले का जो विकास कर सके, जो उसको आगे बढ़ा सके, हम ऐसे नेता चुनेंगे। लेकिन क्या हमें सही रास्ते पता है, हम कैसे नेता चुने, हमारे मन में क्या है? क्या आपने कभी खुलकर किसी नेता से बात की है? क्या अपने क्षेत्र में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया है, या सिर्फ टीवी पर सुना है अन्य किसी क्षेत्रों के बारे में? किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो योग्य लगे, आप उनका शिक्षण देखिए, आप उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें क्या कार्य किया है वो देखिए, उनका स्वभाव कैसा रहा है, अपने प्रदेश में उनका उठना बैठना कैसा रहा है, वो आपसे कैसे मिलते जुलते हैं, और उनका जो प्रभाव है और प्रभुत्व है इन सारे काम करवाने में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो कैसा है वो देखिए, उसके बाद वोट कीजिए। वरना हम जानते हैं कि नेता तो सभी वोट कमाने के लिए ही बनते हैं, मोर और लेस, जहाँ तक हम समझते हैं। लेकिन हमें इस बार ऐसे नेता को चुनना है जो नोट ना कमाए, उसको उसका पगार मिलता है, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूर एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर हमारे प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाकर उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ना हम वोट, हम निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी।
और यूज़ करेंगे अपना अधिकार। तो भाइयों और बहनों, ये बात याद रखना कि इलेक्शन के दिन न कहीं आपको पिक्चर देखने जाना है बिना वोट किए, ना आपको अपने गांव चले जाना है, ना वेकेशन पे जाना है। अगर कोई हॉस्पिटल में भी है आपका अपना, तब भी किसी के साथ एडजस्टमेंट करके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आपको इलेक्शन के बूथ पर जाना है, अपना अधिकार यूज करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। इस बात को याद रखे। इस दिन कोई एक्सक्यूज मत देना कि अरे भाई मेरी टिकट बहुत दिनों से बुक थी तो मुझे मलेशिया जाना है, मुझे सिंगापुर जाना है, या मुझे महाबलेश्वर जाना है, या मुझे कहीं शादी में जाना है, कुछ भी। अगर ऐसा कोई एक्सक्यूज देते हो और अगर तुमने अपना चुनाव चिन्ह नहीं दिखाया तो कल से तुम्हें कोई भी कह देगा कि तुम्हें किसी भी तरह की कंप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। चुनाव इस देश का भविष्य है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। हम डिक्टेटरशिप के अधीन नहीं हैं। हम बहुत अच्छे नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस नेतृत्व को लाने का काम हमारा है। सो अपना अधिकार यूज़ कीजिए, कोई एक्सक्यूज़ ना दीजिए, अच्छे से वोट कीजिए। नेताओं को सिलेक्ट करते वक्त अपने आँख, कान, दिमाग सब खुले रखिए। करेंगे ना सभी लोग वोट? सो मैं निखिल पटनी रियल्टर आपको फिर से एक बार कहता हूं कि हम सभी वोट करेंगे और बहुत ज़ोरों शोरों से सभी लोगों को कहेंगे, मोटिवेट करेंगे अन्य लोगों को कि आप भी वोट कीजिए। किसी को घर पे हम उस दिन बैठने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।